पूरे देश में और सीमा सुरक्षा बल में, क्योंकि देश की प्रथम सुरक्षा लाइन है, इसमें गुस्से का एक ज्वार चल रहा था। हमारे बहादुर जवानों ने और सीमा भवानियों ने मिलकर के पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि उसकी कई जनरेशन भूल नहीं पाएगी। सबके मन में एक ही इच्छा थी कि किस तरह पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए जाएं, किस तरह इसको सबक सिखाया जाए। जो ही पाकिस्तान ने दुस्साहस करा उस रात को, इनके हथियारों ने आग खोल दी और पाकिस्तान वहां से भागता ही नजर आया। उसके सिपाही वो भागते ही नजर आए और भारी उनको नुकसान का, उनके जितने ओपी टावर थे, सर्विलेंस इक्विपमेंट थे, पोस्टें थी, सब बर्बाद कर दी गई। जिस तरह से 22 अप्रैल को भारतीय नारियों का सिंदूर मिटाया गया था और जिस तरह से पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों की हरकतें चल रही थी, तो पूरे देश में और सीमा सुरक्षा बल में, क्योंकि देश की प्रथम सुरक्षा लाइन है, इसमें गुस्से का एक ज्वार चल रहा था। और 7 तारीख ऑनवर्ड जो ही मौका मिला कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का, उसके लॉन्चिंग पैड्स को नष्ट करने का, तो हमारे बहादुर जवानों ने और सीमा भवानियों ने मिलकर के पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि उसकी कई जनरेशन भूल नहीं पाएगी। सीमा सुरक्षा बल इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार था, पूरी तरह दृढ़ प्रतिज्ञ था। और इस इतनी फायरिंग होने के बाद भी हमारे जो जवानों का, अधिकारियों का, अधीनस्थ अधिकारियों का जोश था, वो देखने लायक था। मतलब किसी के भी चेहरे पे कोई भय का, आतंक का, खौफ का कोई भाव नहीं था और सबके मन में एक ही इच्छा थी कि किस तरह पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए जाएं, किस तरह इसको सबक सिखाया जाए। और जिस तरह इन्होंने भारतीय स्त्रियों का अपमान करा और साथ में मैसेज दिया कि ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखा देना, तो हर आदमी के दिल में खून की ज्वाला जल रही थी। और किस तरह से वो शांत होती, उसका एकमात्र तरीका था पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना, उसको ऐसा सबक सिखाना, उसको ऐसी चोट पहुंचाना, उसकी पोस्टों को बर्बाद कर देना और उसके सैनिकों को भागने को मजबूर कर देना। इस तमन्ना के साथ हमारे सारे लोग लड़ने को तैयार थे। और जो फौजें हैं वो जोश से, जज्बे से और किसी उद्देश्य के साथ लड़ती हैं। तो हमारी फौज का उद्देश्य बड़ा पाक था, बड़ा नेक था। और जो बदला हमको लेना था पाकिस्तान के साथ, उसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि किस तरह वहाँ के आतंकवादी हमारे यहाँ सिक्योरिटी फोर्स के लोगों को मार रहे हैं, किस तरह महिलाओं के सिंदूर छीन हटाए गए हैं। हमारी सीमा प्रहरी थी, वो बहुत ज़बरदस्त रूप से मुकाबले पर रहीं। मैं खुद राजपुरा नाम की हमारी एक पोस्ट है, वहाँ नेहा भंडारी असिस्टेंट कमांडेंट और इनके साथी महिला कार्मिक थी। मैं खुद वहाँ 7 और 8 तारीख को रात को 8-9 बजे गया था और मैंने इनको स्पेशली ये पूछा कि नेहा, आप पीछे हटना, मतलब पीछे पोस्ट पे जाना चाहेंगी कि आपको बटालियन हेडक्वार्टर में ले जाएं। इनके फादर भी सीआरपीएफ में। और मुझे बड़ा हर्ष और गर्व का अनुभव हुआ जब इन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा मौका कब मिलता है। और मैं मेरे जवानों के साथ, क्योंकि ये कंपनी कमांडर थी, इसने कहा मैं अपने जवानों के साथ मिलकर लड़ना चाहती हूँ और सिंदूर का बदला तो एक नारी ही चुका सकती है। इन्होंने भारतीय नारियों का सिंदूर मिटाया है और मैं इनको बताऊंगी सिंदूर की क्या कीमत है। इनकी पोस्टों पे 81 मोटर और दूसरे जो रॉकेट लॉन्चर, सभी तरह के हथियार वहाँ पे तैनात कर रखे थे। और जो ही पाकिस्तान ने दुस्साहस करा उस रात को, इनके हथियारों ने आग खोल दी और पाकिस्तान वहाँ से भागता ही नजर आया। उसके सिपाही वो भागते ही नजर आए और भारी उनको नुकसान का, उनके जितने ओपी टावर थे, सर्विलेंस इक्विपमेंट थे, पोस्टें